हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन की नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। टू पार्टिकल्स आर थ्रो अप साइमल्टेनियसली विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, वन वर्टिकली एंड अनदर एट 30 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन देम एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड। दो प्रोजेक्टाइल है, दो पार्टिकल हैं जिनको अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर थ्रो किया गया है। एक को तो बिल्कुल सीधा कर दिया अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक दूसरा है उसको 30 डिग्री एंगल के ऊपर, हॉरिजॉन्टल के साथ में 30 डिग्री एंगल के ऊपर प्रोजेक्ट किया गया है। अब ये बोल रहा है कि t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर, जब t की वैल्यू 1 सेकंड हो तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को अपन वैसे वेक्टर लगा के भी सोल्व कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका है जो बिल्कुल सीधा है, इस तरीके से मैं x और y कोऑर्डिनेट ले लेता हूं। एक प्रोजेक्टाइल को जो बिल्कुल सीधा यहां से ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है, कितनी वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकंड। इसको मैं a मान लेता हूं, प्रोजेक्टाइल a। तो जब t की वैल्यू 1 सेकंड हो जाएगी तब ये कितनी ऊपर चला जाएगा, तो मैं सेकंड इक्वेशन लगा सकता हूं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s इक्वल्स टू कितना होगा, ये तो 20, t की वैल्यू कितनी हो गई 1, ऊपर की तरफ है तो g कैसा होगा, नेगेटिव, और ये 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 15 मीटर। इसका मीन जिस पार्टिकल को अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर थ्रो किया गया है वो 1 सेकंड बाद में कितनी हाइट के ऊपर रहेगा, 15 मीटर के ऊपर। तो ये हाइट ले लेता हूँ मैं, ये मान लेता हूँ ये a है, वो इस टाइम पर t इक्वल्स टू 1 सेकंड के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर है। तो ये कितना हुआ यहाँ से 15 मीटर। दूसरे को 30 डिग्री से प्रोजेक्ट किया गया है, इसका मीन इसको इस तरीके से प्रोजेक्ट किया है, कितने वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकंड से, कितने एंगल के ऊपर, 30 डिग्री एंगल के ऊपर। अब t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर ये कहाँ पे होगा, तो पहले अपन ये चेक कर लेते हैं कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आने में ये कितना टाइम ले रहा है। तो t इक्वल्स टू कितना होगा, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो t की वैल्यू अपने पास में 220 साइन 30 कितना हो जाएगा, 1/2, g की वैल्यू कितनी हुई 10। तो t की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2 सेकंड। इसका मीन्स जहां से इसको प्रोजेक्ट किया गया है वहां से नीचे तक आने में ये 2 सेकंड ले रहा है। और अपने को पता है कि मैक्सिमम हाइट तक जाने में जितना टाइम लेता है, मैक्सिमम हाइट से नीचे तक आने में भी उतना ही टाइम लेता है। इसका मीन्स ये t इक्वल्स टू 1 सेकंड के ऊपर कहां पर होगा, मैक्सिमम हाइट पर, तो इस पॉइंट के ऊपर होगा। ये पार्टिकल a हो गया यहाँ पे, और t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे b यहां पर होगा। अब इस टाइम पे ये मैक्सिमम हाइट होगी, तो ये मैक्सिमम हाइट होगी कितनी, तो ये अपने को पता है h इक्वल्स टू कितना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो h की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो 20 का स्क्वायर 400, साइन 30 का 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये कितना हुआ यहाँ से 2g की वैल्यू कितनी हुई 10, ये इससे 20 टाइम्स, ये इससे 5 टाइम्स। तो मैक्सिमम हाइट कितनी निकल के आ गई, 5 मीटर। इसका मीन्स ये वाली वैल्यू कितनी है, 5 मीटर। अगर ये 5 मीटर है तो इसको इस तरीके से मैं मिला लेता हूँ, ये भी कितना होगा 5 मीटर, तो ये 5 है, तो ये कितना हुआ, तो 15 - 5, तो ये कितना बचेगा अपने पास में 10 मीटर। अब अपन रेंज देखते हैं कि इसकी रेंज कितनी होगी। तो रेंज का फॉर्मूला होता है r इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो r इक्वल्स टू कितना होगा, 20 का स्क्वायर तो 400, साइन 2 थीटा, थीटा कितना है 30, साइन 2 थीटा 60, तो कितना हुआ √3/2, g की वैल्यू कितनी हुई 10। तो ये यहाँ से अपने पास में निकल के आ जाएगा r इक्वल्स टू 20√3 मीटर। यानी ये वाली टोटल डिस्टेंस कितनी है, 20√3 मीटर। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये इसका मिड पॉइंट होगा, तो ये कितनी हुई यहाँ से 10√3 मीटर। अगर ये 10√3 है तो ये इसके पैरेलल है, तो ये भी कितनी हुई 10√3 मीटर। अब a यहाँ पर है, b यहाँ पर है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कौन सी वाली होगी, ये वाली, ये ab रहेगी अपने पास में। तो ये ab कितनी निकल के आएगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ मैं। ये तो कितना है यहाँ से 10, तो ये तो 10 का स्क्वायर हो गया, प्लस 10√3 का
स्क्वायर हो गया, तो ए बी की वैल्यू अपने पास में कितनी निकल के आई यहाँ से, ये तो 100 हो गया, और प्लस ये कितना हुआ यहाँ से 300 400, तो ए बी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 20 मीटर।